बासुन बाइसन बड़े और ताकतवर जानदार हैं जो मवेशियों के खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। उनकी खुसूसियात, माहौल और रवैये उन्हें दीगर बड़े जानदारों जैसे गाय, भैंस और गाय से मुमताज़ करते हैं। बासुन की दो अहम अक़साम हैं: अमरीकी बासुन अमेरिकन बाइसन, यूरोपी बासुन यूरोपियन बाइसन। बासुन की अहम खुसूसियात: जिस्मानी साख्त: बासुन का जिस्म बहुत बड़ा और मजबूत होता है। अमरीकी बासुन की ऊंचाई 5 से 6.5 फुट तक हो सकती है, जबकि उनका वजन 1000 से 2200 पाउंड तक हो सकता है। बासुन की खाल मोटी और भूरी होती है और सर्दियों में उनके जिस्म पर लंबे बाल आ जाते हैं जो उन्हें सर्द मौसम से बचाते हैं। उनके सींग छोटे और मुड़े हुए होते हैं जो उन्हें अपने दिफा के लिए इस्तेमाल करते हैं। रहाइश और माहौल: अमरीकी बासुन अमूमन शुमाली अमरीका के घास के मैदानों में पाए जाते हैं, खास तौर पर अमरीका और कनाडा में। यूरोपी बासुन आवाज़न मशरक़ी यूरोप के जंगलात में पाए जाते हैं, जिनमें पोलैंड और बेलारूस के जंगलात शामिल हैं। बासुन ज़्यादातर घास, झाड़ियों और पौधे खाते हैं और दिन के मुख्तलिफ हिस्सों में चरने के लिए निकलते हैं। समाजी रवैया: बासुन समाजी जानवर हैं और अमूमन ग्रुपों में रहते हैं जिन्हें हर्ड कहा जाता है। एक हर्ड में सैकड़ों बासुन हो सकते हैं और ये ग्रुप मिलकर अपने दिफा के लिए काम करते हैं। नर बासुन अमूमन ग्रुप से अलग हो जाते हैं और छोटे ग्रुपों में रहते हैं, खास तौर पर मौसम गर्मा में जब उनके दरमियान मुकाबला बढ़ जाता है। दिफाई रवैया: बासुन ताकतवर और तेज़ जानवर हैं और अगर उन्हें खतरा महसूस हो तो ये बहुत जारहाना हो सकते हैं। अपने बड़े जिस्म और मजबूत सींगों के साथ ये शिकारियों से बचने के लिए खुद को और अपने ग्रुप को बचा सकते हैं। अगरचे बासुन अमूमन पुरसुकून होते हैं, लेकिन उन्हें इश्तिआल दिलाना खतरनाक हो सकता है। बासुन के कुदरती शिकारियों में भेड़िए और कभी कभार बड़े शिकारी जानवर शामिल हैं, लेकिन उनके बड़े साइज और ग्रुप की हिफाजत की वजह से उन्हें शिकारियों से बचना आसान होता है। इंसानी शिकार और माहौलियाती तब्दीलियां माजी में बासुन की आबादी के लिए बहुत बड़े खतरात साबित हुईं, खास तौर पर 19वीं सदी में जब अमरीकी बासुन की तादाद बहुत कम हो गई। नतीजा: बासुन बड़े, मजबूत और तारीखी अहमियत रखने वाले जानवर हैं जो शुमाली अमरीका और यूरोप के मखसूस इलाकों में पाए जाते हैं। उनकी जिस्मानी ताकत, समाजी रवैया और माहौलियाती इंतबाह उन्हें दीगर मवेशियों से मुमताज़ बनाता है। आज बासुन की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ कोशिशें जारी हैं ताकि उनकी आबादी को बरकरार रखा जा सके। जी हाँ, बासुन को इंसानी इस्तेमाल के लिए गोश्त और दीगर मसनूआत के तौर पर लाया जा सकता है। बासुन का गोश्त तारीखी और मौजूदा दौर में कई इलाकों में मकबूल है और इसे ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर, कम चिकनाई वाला और जायके में बेहतरीन समझा जाता है। बासुन को गोश्त, चमड़े और दीगर मसनूआत के लिए इस्तेमाल करने की एक तवील रवायत है, ख़ास तौर पर शुमाली अमरीका में। बासुन के गोश्त का इस्तेमाल: ग़िज़ाई फ़वाइद: कम चिकनाई: बासुन के गोश्त में चर्बी की मिक़दार कम होती है, जो उसे सेहतमंद प्रोटीन का एक बेहतरीन ज़रिया बनाता है। ज़्यादा प्रोटीन: बासुन का गोश्त प्रोटीन में भरपूर होता है, जिसकी वजह से ये जिस्म के लिए मुफीद है। विटामिन्स और मदनियात: बासुन के गोश्त में आयरन, जिंक, विटामिन B12 और दीगर अहम विटामिन्स और मदनियात पाए जाते हैं। जायका: बासुन का गोश्त नरम और जायकादार होता है, जो उसे रिवायती गाय के गोश्त से मुख्तलिफ बनाता है। इस्तेमाल के तरीक़े: गोश्त की फ़रोख्त: बासुन के गोश्त की फ़रोख्त मार्केट में होती है और इसे मुख्तलिफ किस्म के खानों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे स्टेक्स, बर्गर और रिवायती पकवान। घरेलू इस्तेमाल: कुछ लोगों ने बासुन को घरेलू फार्मों पर पालना शुरू किया है ताकि वो अपने लिए गोश्त पैदा कर सकें। बासुन का गोश्त ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त होता है, जो उसके जायके और ग़िज़ाई फ़वाइद की वजह से होता है। प्रोसेस्ड मसनूआत: बासुन के गोश्त से सॉसेजेस, जर्की और दीगर प्रोसेस्ड मसनूआत भी तैयार की जाती है। दीगर मसनूआत: चमड़ा: बासुन के चमड़े से मुख्तलिफ किस्म की मसनूआत तैयार की जाती हैं, जैसे जूते, बेल्ट और थैले। बासुन का चमड़ा मजबूत और देरपा होता है। ऊन: बासुन की ऊन से भी मसनूआत तैयार की जाती हैं जो नरम और गर्म होती हैं।
पायदारी और माहौल। बासुन की परवरिश गाय के मुकाबले में ज़्यादा माहौल दोस्त समझी जाती है क्योंकि ये कुदरती घास के मैदानों में चर सकते हैं और ज़मीन पर कम दबाव डालते। बासुन की अफजाइश से जंगली बासुन की आबादी की हिफाजत और कुदरती माहौल को बरकरार रखने में भी मदद मिलती है। कानूनी और तहफ़्फ़ुज़ाती पहलू। बासुन की परवरिश के लिए कानूनी तकाज़े पूरे करना ज़रूरी है, ख़ास तौर पर अगर उन्हें तिजारती मकासद के लिए पाला जा रहा हो। बासुन की परवरिश में उनके तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखना भी ज़रूरी है ताकि उनकी आबादी महफूज रहे। नतीजा, बासुन को इंसानी इस्तेमाल के लिए गोश्त, चमड़े और दीगर मसनूआत के तौर पर लाया जा सकता है। बासुन का गोश्त ग़िज़ाइयत से भरपूर, कम चिकनाई वाला और जायके में उम्दा होता है, जिसकी वजह से इसकी मांग बढ़ रही है। इसके अलावा बासुन की परवरिश कुदरती माहौल और तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकती है। बासुन को भैंस की तरह मुकम्मल तौर पर पालतू डोमेस्टिकेटेड बनाना मुश्किल है। बासुन जंगली जानवर हैं और उनकी फितरी आदात और रवैये उन्हें घरेलू जानवर बनाने में रुकावट बनते हैं। अगरचे उन्हें फार्मों में पाला जा सकता है, लेकिन वो भैंस की तरह मुकम्मल तौर पर पालतू नहीं बन पाते। अहम वजूहात। फितरी आदात। बासुन जंगली जानवर हैं और उनका फितरी रवैया बहुत ताकतवर और जारहाना हो सकता है, ख़ास तौर पर जब वो ख़तरा महसूस करते हैं या जब उनके इलाके में मुदाखलत होती है। उनका कुदरती रवैया उन्हें घरेलू हालात में रखना मुश्किल बना देता है क्योंकि वो ज़्यादा आज़ाद माहौल के आदी हैं। पालतू बनने में मुश्किलात। बासुन की परवरिश और उनकी देखभाल के दौरान एहतियात की ज़रूरत होती है। अगरचे कुछ अफराद बासुन को छोटे फार्मों और रैंचेस पर पालते हैं, लेकिन उन्हें भैंस की तरह मुकम्मल तौर पर काबू में लाना मुश्किल होता है। बासुन को इंसानों के साथ मुकम्मल तौर पर हम आहंग बनाना मुश्किल है और वो अक्सर अपना फितरी रवैया बरकरार रखते हैं। बासुन का जारहाना रवैया उन्हें पालतू बनाने में एक बड़ा खतरा बन सकता है। अगर वो गुस्से में आ जाएं तो वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए उनके साथ काम करते वक्त एहतियात ज़रूरी है। नतीजा, बासुन को भैंस की तरह मुकम्मल तौर पर पालतू बनाना मुश्किल है क्योंकि उनकी फितरत जंगली है और वो अपने कुदरती रवैये को बरकरार रखते हैं। अगरचे उन्हें फार्मों पर पाला जा सकता है और महदूद हद तक तरबियत दी जा सकती है, लेकिन वो भैंस की तरह मुकम्मल तौर पर काबू में नहीं आ सकते। बासुन की परवरिश के लिए खुसूसी महारत और एहतियात की ज़रूरत होती है। बासुन की तरबियत भैंस की तरबियत के मुकाबले में ज़्यादा मुश्किल होती है। अगरचे उन्हें कुछ हद तक तरबियत दी जा सकती है, लेकिन वो भैंस की तरह मुकम्मल तौर पर फरमाबरदार नहीं बनते। बासुन के साथ काम करने के लिए तजर्बाकार और माहिर अफराद की ज़रूरत होती है जो उनके रवैये को समझ सकें और उनके साथ सही तरीके से निपट सकें। परवरिश के माहौल। बासुन को बड़े और खिले इलाकों की ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी फितरी आदात के मुताबिक रह सकें। उन्हें महदूद जगह में रखना उनके रवैये पर मनफी असर डाल सकता है। भैंस के बरक्स, बासुन को ज़्यादा आज़ादी की ज़रूरत होती है और उन्हें मुकम्मल तौर पर काबू में लाना मुश्किल होता है। बासुन ताकतवर और बड़े जानवर हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ कुदरती शिकारियों से ख़तरा होता है। इन शिकारियों में दर्ज झैल शामिल हैं। भेड़िए। खतरा। भेड़िए बासुन के सबसे अहम शिकारियों में से हैं, ख़ास तौर पर जब वो ग्रुप पैक में शिकार करते हैं। वो आम तौर पर कमज़ोर, बीमार और नौजवान बासुन को निशाना बनाते हैं। शिकार की हिकमत अमली। भेड़िए आम तौर पर बासुन के ग्रुप के पीछे लगते हैं और कोशिश करते हैं कि ग्रुप से किसी कमज़ोर बासुन को अलग कर दें ताकि उन्हें आसानी से शिकार किया जा सके। गुरेज़ली रीछ। खतरा। गुरेज़ली रीछ बासुन के बड़े शिकारियों में शामिल हैं, ख़ास तौर पर जब बासुन ज़ख्मी हो या किसी तरह से कमज़ोर हो। शिकार की हिकमत अमली। गुरेज़ली रीछ बासुन के करीब जाकर हमला करते हैं और अपनी ताकत और तेज़ पंजों के ज़रिए उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। पूमा कोगर। खतरा। पूमा, जो आमतौर पर पहाड़ी शेरों के नाम से जाने जाते हैं, बासुन के कम उम्र और कमज़ोर अफराद को निशाना बनाते हैं। शिकार की हिकमत अमली। पूमा अमूमन रात के वक्त अछप कर हमला करते हैं और अपने शिकार के गिले गर्दन पर हमला करते हैं। इंसान। खतरा। माजी में इंसान बासुन के सबसे बड़े शिकारी थे, खास तौर पर शुमाली अमेरिका में, जहां बासुन की आबादी को बड़े पैमाने पर शिकार किया गया।
शिकार की हिकमत अमली इंसानों ने बासुन को गोश्त, चमड़े और दीगर मसनूआत के लिए बड़े पैमाने पर शिकार किया, जिसकी वजह से उनकी आबादी में शदीद कमी वाक़ हुई। गिद्ध, गोल्डन ईगल्स मखसूस हालात में खतरा। गोल्डन ईगल्स बासुन के बच्चों को निशाना बना सकते हैं, खास तौर पर जब वो कमजोर और बगैर हिफाजत के हों। शिकार की हिकमत अमली गोल्डन ईगल्स बच्चों को उठाने की कोशिश करते हैं, खास तौर पर जब वो अपने वालिदैन की हिफाजत में ना हो। कुदरती अवारिस बासुन के लिए बड़े शिकारियों के अलावा कुदरती अवारिस जैसे शदीद मौसम, बीमारी और खुराक की कमी भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। बचाव के तरीके। बासुन का सबसे बड़ा दिफा उनकी ताकत, रफ्तार और इज्तिमाई रवैया है। जब बासुन को खतरा महसूस होता है तो वो अपने ग्रुप में जड़ जाते हैं और मिलकर अपने शिकारियों का मुकाबला करते हैं। बासुन को भेड़िए, गुरेजली रीछ, पूमा और इंसानों से खतरा होता है। ये जानवर खास तौर पर जब ग्रुप में होते हैं बासुन के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। बासुन अपनी ताकत और इज्तिमाई रवैये के जरिए अपने दिफा की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कमजोर, बीमार, अतन्हा बासुन को शिकारियों से बचना मुश्किल होता है।